यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, तो यहाँ पे सुबह का जो 8 बजे मैंने बोला था कि 8 बजे सुबह आपको मिल जाएगा, तो 8 बजे रोज आपको यहाँ पर सुबह डेली का टारगेट रहेगा वो मिलेगा। ठीक है, आज जैसे कि आप देख रहे हो कि डे हमारा जो रहेगा 2 है। ठीक है, सेकेंड डे यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो टॉपिक आज हमारे हैं, जो पहले देख लेते हैं। जो हमारा डेट है आज 15 फरवरी है। ठीक है, और हमारा टॉपिक फिर से देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका पृथ्वी की जो गतिविधियाँ हैं, राइट, क्या क्या हमारी पृथ्वी की गतिविधियाँ हो रही है उसको लेकर यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। एक तो पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि होती है ये किस कारण होगी, राइट, क्या होती है किस कारण, तो आपको ये चीज़ पढ़ना है। दूसरा, ऋतु परिवर्तन जो हमारे सीजनल चेंज होते हैं ये क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन जो होते हैं, जो ऋतु परिवर्तन की घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो क्या होती है। टाइड्स क्या होते हैं, ज्वार भाटा, ज्वार कब आता है, ठीक है, भाटा कब आता है या ज्वार भाटा कब आता है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, पेपर में, क्योंकि ज्वार भाटा इस बार हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है, और आपका यहाँ पर जो सोलर इलिप्स है, सोलर इलिप्स और आपका जो लूनर इलिप्स है, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में कब होता है, राइट, चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ के बारे में पढ़ना है, कब यहाँ पर कौन सी स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, कौन सी स्थिति में यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिन रात का बड़ा होना, रात और दिन का जो बड़ा होना है, क्या कारण है कि हमारा जो रात और दिन का यहाँ पर बड़ी होती है, तो इसको लेकर भी, और कब कौन से मंथ यहाँ पर बड़ा होता है, कौन से मंथ यहाँ पर दिन छोटा होता है, उस चीज़ भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी लास्ट टाइम पे एक बार पूछा है इसको लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्षांश देशांतर को लेकर भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड है इसको लेकर भी अक्षांश पढ़ना है कि अक्षांश देशांतर हमारे क्या होते हैं, राइट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी है, इंटरनेशनल हमारी डेट लाइन, ये भी आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो इतने जो हमारे टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, ये सब आज आपको यहाँ पर कवर करने हैं। देखो कवर तो जल्दी हो जाएंगे इसके जो टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन क्या आपको थोड़ा सा इसको देख के चलना है कि और भी क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो भी आपके पास बुक है या मटेरियल है उसको पूरा एक एक चीज़ यहाँ पर इसके जो मैंने बताया ये सब आपको कवर करना है। एकदम सीरियल से दिया हुआ है ये। ठीक है, आप जो अपना नोट्स या बुक खोलोगे तो एकदम सीरियल से हमारे टॉपिक ही होंगे, वो टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इनको लिए यहाँ पर, और जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको टॉपिक को यहाँ पर हटा दिए हैं, राइट। तो ये हमारे आज का जो ज्योग्राफी का है ये आपका टॉपिक हो गया, राइट, इसको आपको कवर करना है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, 15 मिनट का आपका, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आपको रिलैक्स करना है। उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, क्या देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ से क्या देखना है, यहाँ से आज देखना है आपको राष्ट्रपति। ठीक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या है, कब काम करता है, ठीक है, क्या है। अभी जो हमारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है उसको लेकर हमारा न्यूज़ में भी है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है इसको लेकर। ठीक है, क्वेश्चन इस बार राष्ट्रपति को लेकर पेपर में बन सकता है, राइट। और जो मैं आपको कुछ एक पिक भी डाला हुआ है टेलीग्राम पे, राष्ट्रपति शासन लगा उसको लेकर, वो भी आप जाके थोड़ा सा न्यूज़ भी पढ़ सकते हो, द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, तो आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, राइट। वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति को लेकर भी बताना है, राइट। और आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, उसको लेकर भी यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा जो लास्ट टाइम इसका क्या है, इलेक्शन हुआ था 24 में, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में पर याद कर लेना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है इसमें। संसद हमारा क्या है, संसद भी आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, संसद हमारे कितने सदन होते हैं, कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा, है ना, और आपका राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, तो तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, क्या है संसद और संसद से क्या काम होते हैं, क्या, जो पूरा यहाँ से आपको जो चारों टॉपिक हैं ये आपको कवर करने पॉलिटी में हमारे, राइट। ये क्या आपका जो भी कवर करने के बाद आपका 10 से 15 मिनट आपका फिर से गैप देना है, रेस्ट करना है। उसके बाद स्टार्ट करना है हमारा PT 365 है। ठीक है, PT 365 स्टार्ट करेंगे, जो आपका हमारी इन्वायरमेंट और आपका जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है ये लेकर, जिसमें से टॉपिक हमारे कौन से रहेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आपका आज का जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, राइट, ये हमारे टॉपिक रहेंगे। ये टॉपिक देखो मैंने पूरे दिखा दिए, जैसे कि कल मैंने टॉपिक आपको दिखाया नहीं थे, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखा हुआ था जो बायोडाइवर्सिटी थी, जैव विविधता, वो लिख दिया था मैंने, टॉपिक नहीं दिखाया था। तो टॉपिक मैंने थोड़े से दिखा दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अभी समय पहल, UNFCCC पक्षकार 29वां यहाँ पर सम्मेलन था, COP29 में शुरू की गई कुछ पहल थी यहाँ पर। ठीक है, COP29 को भारत और भारत अनुच्छेद 6 जलवायु पर, तो मैंने इसमें देखो, अगर आप अपने मन से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहाँ से करो। देखो जिससे भी मटेरियल है जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो इसको, और जो मैंने अपने चैनल है वहाँ पे भी इसको डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पूरी मैगजीन में जो सेकंड टॉपिक है, आपको पूरा टॉपिक नहीं कवर करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे फिलहाल मैंने इतने दिए हैं, करीब 10 से 15 टॉपिक नीचे हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड नहीं किए हैं, बस मैं आपको यहाँ पर इसको दिखाने के थ्रू में दिखा रहा हूँ कि क्या आपको करना है। ठीक है, तो वे बता रहा हूँ। तो क्या है, जो मेरा टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते। अभी जैसे इसके अंदर के कुछ टॉपिक पढ़ोगे, ओपन करोगे, तो हमारा जैसे कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर योगदान क्या होगा, तो उसको लेके जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैंने उतना बताया है।
ठीक है। तो आप वो वीडियो में देख सकते हो PT365 का, राइट। जाके उसमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके वीडियो सेक्शन में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कवर करना है या खुद से भी कवर करना है आपको, ठीक है। तो हमारा ये जो PT365 होगी ये आपका सेकंड टॉपिक आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो करीब 2 घंटे मैं मानता हूँ, 2 से 2.5 घंटे इसके टॉपिक के लगेंगे, आप इसको कवर कर सकते हो। प्लस 10-15 मिनट आपको रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, मैपिंग देखना है, ठीक है। मैपिंग में आज का हमारा जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चागोस हमारा आइसलैंड है, ठीक है, ये, राइट। तो इसको देख लेते हैं। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं पूरा यहाँ पर जो डेटा था उसका पूरा डेटा यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो मैं थोड़ी सी बातें इसकी बता भी देता हूँ, क्योंकि जो भी हमारा बात अगर मैप को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको पूरी चीज़ें समझा भी दूंगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में भी सब कुछ बातें वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर देखो इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हो, ठीक है। हमारा जो लोकेशन है ये यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो लोकेशन होगी ये सी होगी इसकी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। देखो जो हमारा चागोस द्वीप समूह है, ठीक है, जो हमारा डिएगो जो गार्सिया द्वीप है ये, तो यहाँ पे क्या 9 अक्टूबर को न्यूज़ में भी था और इंडियन एक्सप्रेस में भी था, जब देखा गया था, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो अपने जो पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं। चागोस द्वीप समूह के संबंध में मुख्य तथ्य हमारे जो हैं इसमें होगा, जो चागोस द्वीप समूह है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसमें लगभग 58 द्वीप शामिल है, कितने 58, और ये हिंद महासागर के मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर के दक्षिण में स्थित है, जैसे मैंने आपको दिखाया था मैप में, हिंद महासागर में, ठीक है। चागोस जो हमारा द्वीप समूह का इतिहास जो है, ये फ्रांसीसी लोग वर्ष 1715 में चागोस द्वीप समूह के साथ यहाँ पर मॉरिशस में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग थे, ठीक है। आगे 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसियों ने नवधर्म जो स्थापित जो नारियल बागान है उसके कार्य करने के लिए अफ्रीका और भारत में दास श्रमिकों को यहाँ पर लाया था, ठीक है। हालांकि क्या है, फ्रांस की जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट है उसके पतन के बाद वर्ष 1814 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था, राइट। ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र वर्ष 1965 में इसका गठन किया, जिससे क्या चागोस द्वीप का एक यहाँ पर केंद्रीय हिस्सा था, ठीक है। चागोस पर मॉरिशस का दावा क्या है, उसने जो हमारे प्रशासनिक कारण है उसके चागोस जो मॉरिशस है उसका हिस्सा यहाँ पर था, जो हिंद महासागर में एक अन्य ब्रिटिश उपनिवेश देखा गया था, ठीक है। जब 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो चागोस ब्रिटेन के पास रहा, जिसने क्या है जिसने मॉरिशस को यहाँ पर सेना की टुकड़ी के लिए 3 मिलियन पाउंड यहाँ पर अनुदान दिया, ठीक है। चागोस और जो हमारा डिएगो गार्सिया का सामरिक महत्व क्या होता, ये 1966 में ब्रिटेन और सैन्य जो हमारे उद्देश्य थे उसके लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर इसमें किए थे, राइट। तो हमारा कुछ ये था चागोस के बारे में, ठीक है। और आपका जो यहाँ पर जो डिएगो गार्सिया दे रखा है ये आप इसको पढ़ सकते हो। डिएगो गार्सिया के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा हूँ तो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इसको दे दिया। और चागोस भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लोकेशन भी दिखा दी, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने आपको सीधे से ला दी कि आपको यहाँ पर खोलना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कि क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जितना अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद ही यहाँ पर आपको कवर करा देता हूँ, राइट। तो हमारा जो मैप का पॉइंट है ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा इससे, राइट। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो चागोस है ये आपका जो कहाँ पर है, ये देखो, ठीक है। ये लोकेशन हमारी इसकी है। आपको जो PDF रहेगा ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। PDF आप यहाँ से टेलीग्राम जो डाउनलोड करो और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, UPSC नॉलेज टेक सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है मैंने आपको बताया। देखो टारगेट को लेकर अगर कुछ रहता है, आपको कुछ ज़्यादा टॉपिक लग रहा है या कुछ कम लग रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना वे रख सकते हो, ठीक है। जो मैंने कल भी बोला था कि अगर कुछ आपको प्रॉब्लम कोई डाउट है या कुछ रहता है मन में आता है कि कुछ टारगेट कम लग रहा है, ठीक है, या कुछ ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो आप अपने से बता सकते हो। तो अगर ज़्यादा रहेगा तो मैं क्या है कुछ टॉपिक को यहाँ पर आपको कम कर दूंगा, ठीक है, कम कर दूंगा, लेकिन आपको जितने टॉपिक रहेंगे कवर मैं आपको पूरे कराऊंगा लास्ट तक, राइट। कुछ थोड़े रहेंगे टॉपिक, जैसे यहाँ पे मैंने 5-4 टॉपिक आपको दे दिए, राइट। जैसे कि एक संसद यहाँ से हटा देता मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो आप इतना अगर कवर कर पा रहे हो तो ठीक है, आप कवर कर सकते हो तो कवर कर लो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है कवर करने में तो आप यहाँ पे बता सकते हो मुझे, ठीक है। और अभी देखो जो करंट के हमारे, जैसे कि आपको मैं इंडियन पॉलिटी ले रहा हूँ, अभी तो मैं स्टैटिक कुछ करा रहा हूँ 4 से 5 6 7 दिन, तो करीब 8 दिन 10 दिन में कराऊंगा इसको, राइट। उसके बाद जो करंट की हमारी न्यूज़ डेली की पूरे दिन की जो न्यूज़ होती है उसको भी लेकर मैं 2 पॉइंट आपको डालूंगा रोज़, क्या हमारे इंपॉर्टेंट है 2-3 पॉइंट इसको लेकर भी, ठीक है। बाकी आपको जितना टॉपिक है वो सब चलता रहेगा और जो करंट का है वो चीज़ें मैं ऐड करता रहूँगा और इसमें, ठीक है। बाकी आप अभी स्टैटिक है जो इतना आप कवर करते रहो, और राष्ट्रपति हमारा न्यूज़ में है, इसको करंटली लेके आपको पढ़ना है, राइट। कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।